ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो, हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। और इस पवित्र मिसा बलिदान में आप सभी का स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार हमने गीत में गाया, हम पापी हैं, आपके द्वार पे आए हैं जीवन बदलने, माफ़ी मांगने। सचमुच यही आज के पाठ बताते हैं कि किस तरह लोग सोच विचार के द्वारा पाप करते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, इस मिसा बलिदान में हम अच्छी तरह भाग ले सकें। खास करके सोच विचार के द्वारा जो हमने पाप किए हैं, गलत योजनाएं बनाई, गलत कल्पनाएं की, गलत बातों पर ध्यान दिया और पाप पर पाप करते चले गए। आइए हम सब पाप गुनाहों के लिए, खास करके जो सोच विचार के द्वारा हुए हैं, प्रभु से माफी मांगे और हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने आप को, अपनी निजी जिंदगी को, अपने परिवार को, परिवार के सदस्यों को, उनकी परेशानियों को प्रभु को सौंप दें। अपने काम कारोबार को, अपनी पढ़ाई लिखाई को प्रभु को सौंप दें कि हम जो कुछ भी करें उससे आज प्रभु की महिमा हो। हम जो कुछ भी करें प्रभु उसमें हमें सफलता प्रदान करे। खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो बीमार हैं। जिस तरह वचन में लिखा है, तेरे मार खाने से हम चंगे किए गए हैं, तेरे सजा सहने से हम पूर्ण बनाए गए हैं। आइए सब बीमारों के लिए प्रार्थना करिए। उन बीमारों के लिए जिसके लिए डॉक्टर भी कहता है अपने परमेश्वर को याद कर लो, आखिरी स्टेज है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए इन सभी के लिए प्रार्थना करते हुए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद करता हूं तेरी इस बेटी के लिए जिसने तूने चुना है। अपने बेटी को आशीषित कीजिए कि आपका पवित्र वचन पढ़ने के योग्य हो जाए और ये वचन इस बेटी को और हम सभी को आशीषित करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 5। वे खेतों और घरों पर अधिकार कर लेते हैं। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वह उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वह किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आँख लग जाती है तो वह उसे हत्याते हैं। वह मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहते हैं, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कांधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, तू दूर क्यों रहता है? तू संकट के समय क्यों छिप जाता है? दुष्ट के घमंड के कारण दरिद्र दुखी है, वह उसके षड्यंत्रों में फंस जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। दुष्ट अपने लालच पर घमंड करता है। मुनाफाखोर ईश्वर की निंदा और तिरस्कार करता है। पापी अपने घमंड में यह कहता है, मुझे दंड नहीं दिया जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। उसका मुख अभिशाप और अत्याचार से भरा हुआ है। वह बुराई और कपट की बातें कहता है। वह घात लगाकर बैठा है और निर्दोष को छिपकर मार डालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 14 से 21 तक। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं।
मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआंती हुई बत्ती बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर यहूदी गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में लिखा है प्रभु ने हमें अपने स्वरूप और अपने समान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्वरूप और अपने समान बनाया है। और अपने समान बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारियों, प्रभु ने हमें अपने समान बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। और आज जो हमने पहले पाठ में सुना है और जो फरीसी जिसके बारे में हमने सुसमाचार में सुना है, दे वर कॉन्स्पायरिंग, वो योजना बनाते हैं, खतरनाक घातक योजना बनाते हैं दूसरों को नाश करने के लिए। ये घातकता कहाँ से आई, ये खतरनाकपना कहाँ से आया? क्योंकि प्रभु तो प्यार है, प्रभु तो भला है। इसका मतलब मैं भला हूं क्योंकि मैं उसके स्वरूप और उसके जैसे बना हूं। आप भले हैं, आप अच्छे हैं क्योंकि आप उसके स्वरूप और उसके जैसे बने हैं। फिर ये बुराई कहाँ से आ गई? वचन में लिखा है, विधि विवरण ग्रंथ में 6:5 में लिखा है, हम प्रभु अपने परमेश्वर को सारे दिल से, सारे मन से, सारी शक्ति से प्यार करें। और उसी को मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, हमें प्रभु परमेश्वर को अपनी सारी बुद्धि से प्यार करना है। और बुद्धि से हम क्या क्या करते हैं प्यारियों? आइए हम इस पे मनन चिंतन करिए, क्योंकि आज जो सोच विचार की बात हो रही है ये हमारे शरीर में नहीं, हमारे शरीर के पैरों में, हाथों में नहीं होती, बुद्धि में होती है। हम बुद्धि से सोच विचार करते हैं। तो आइए हम देखिए कि प्रभु ने हमें बुद्धि क्यों दी है। सबसे पहले हम बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं? हम उसका प्रयोग करते हैं याद करने में, कल्पना करने में, योजना बनाने में, समझने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। 5वां है याद करने के लिए। तो प्रभु आज कहते हैं कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है। भले बुद्धि हो, ये शरीर हो, भाई और बहनों, ये बना है मिट्टी से। और मिट्टी में एक गुण होता है, आप जो कुछ भी डालेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देगा। अगर आप उसमें करेले के बीज डालेंगे तो करेला देगा, एक बीज से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अगर आप उसमें गेहूं का बीज डालेंगे तो आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देगा। सेम थिंग, अगर आप अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में किस तरह का विचार डालते हैं वो, क्योंकि ये शरीर मिट्टी से बना है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में लिखा है, प्रभु ने मिट्टी ली और इस शरीर की रचना की। हमारे अंदर भी वो गुण है, जितना बीज, जो बीज डालेंगे उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मिलेगा। अगर हम विचार के रूप में अच्छे बीज डालेंगे, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देगा। विचार के रूप में हम इसमें अगर बुराई के बीज डालेंगे, जेलसी के, ईर्ष्या के, गुस्से के, वासना के, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। इसलिए क्योंकि आज हम सभी के हाथों में मोबाइल है, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जस्ट इवैल्यूएट कि सुबह से लेकर शाम तक ये जो विचार हमारे अंदर डालते हैं, कहने का तात्पर्य है आप किस तरह के वीडियोस देखते हैं, किस तरह के गाने सुनते हैं, किस तरह के
विचार आप दूसरों से ग्रहण करते हैं जब आप दूसरों से बातें कर रहे हैं। और आप मेरे को ये नहीं बोल सकते फादर मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। ये सब आपके विचारों का फल है। जो आपके अंदर है वही पैदा हो रहा है, वही बाहर आ रहा है। इसलिए आज प्रभु कहता है पहले पाठ में, इनको सजा मिलेगी। एंड कोई सजा नहीं देगा, खुद अपने शब्दों के हिसाब से सजा मिलेगी। यदि आप मत्ती 12 उसकी पद संख्या 36 में पढ़ेंगे, प्रभु कहता है मैं तेरे हर बुरे शब्द का हिसाब किताब लूंगा, हर बुरे शब्द का हिसाब किताब लूंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपके अंदर वो विचार बीजे जा रहे हैं, दोस्त मित्रों के द्वारा विचार बीजे जा रहे हैं, वीडियोस, रेडियोस, न्यूज़पेपर के द्वारा। किस तरह के विचार आप अपने अंदर डाल रहे हैं? यही है आपको या सफल बनाते हैं या विफल बनाते हैं, आपको अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करिए। प्रभु वचन में साफ कहता है, अच्छे विचार रख, शुद्ध विचार रख, पवित्र विचार रख, अच्छी सोच रख। इट इज इन आवर कैपेसिटी टू थिंक गुड। ये हमारे अंदर गुण क्षमता है कि हम अच्छा सोचें, पवित्र सोचें, और वही हमारे जीवन में होगा। क्योंकि जैसा होगा मन तुम्हारा वैसा होगा संसार तुम्हारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पिता, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृत्यु में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने में हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं।
पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। आइए उस महान और पावन ईश्वर का इस पवित्र वेदी पर स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरी ही है। आमीन। सिजदा आराधना।
आइए हम सब बड़े अदब और इज्जत के साथ प्रभु की महिमा करते हुए खड़े हो जाइए। उसकी पवित्र उपस्थिति में खड़े हो जाइए और जिस तरह खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है उस दुआ को, उस प्रार्थना को बोलकर आइए हम प्रभु की महिमा करें और जाहिर करें कि खुदा हमारा पिता है, हम उस खुदा के बेटे और बेटी हैं। आइए हम सब मिलकर बोलें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु, पवित्र वेदी पर मौजूद सच्चे, जिंदे और पुनर्जीवित परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, देखो बड़े विश्वास के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, बड़े प्यार के साथ, यही है वो पुनर्जीवित प्रभु यीशु, यही है हमारा मुक्तिदाता, यही है राह, यही है सत्य, यही है जीवन, यही वो रोशनी है जिससे हमारा जीवन रोशनी से भर जाता है, पवित्रता की रोशनी से, स्वर्ग की रोशनी से, पिता की रोशनी से। धन्य हैं हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा और मेरे ईश्वर, तेरी वेदी के पास गौरैया का बसेरा मिल जाता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। तेरे घर में रहने वाले धन्य हैं,
वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद करिए कि वो हमारे दिल में, मन में, आत्मा में, शरीर में आया है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आया है। बड़े विश्वास से उसका स्वागत करिए, धन्यवाद करिए, उसकी महिमा के गीत गाइए, उसे वार्तालाप करिए और उसे अपनी सारी परेशानियां, दर्द, दुख के बारे बताइए। हर चीज के बारे में बताइए जो आपके जीवन में रुकावट पैदा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। आप सभी प्रभु की शांति, प्यार और आनंद में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। चल तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती साया, सबको तू देती तुम्हारा आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा